बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अज़ीज़ तलबा, आज हम साल अव्वल उर्दू के सवाल नंबर 6 पर बात करेंगे। इस सवाल के 3 हिस्से होते हैं। सवाल नंबर 6 में मुकालमा यानी डायलॉग, रुदाद यानी रिपोर्ट और रोज़नामचा यानी डेली डायरी, ये 3 चीज़ें आपको तैयार करनी होती हैं। मुकालमा निगारी, रुदाद नवीस और रोज़नामचा। इनमें से आम तौर पर कोई 2 चीज़ें आती हैं और उसमें से आपको एक करनी होती है। ज़्यादातर मुकालमा और रुदाद ही आते हैं। बहरहाल आपको तीनों चीज़ें तैयार करनी चाहिए ताकि आपके पास बेहतर के ऑप्शन मौजूद रहे। आज हम देखेंगे मुकालमा निगारी को। मुकालमा जिसको डायलॉग कहते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको इसके फॉर्मेट का तरीका पता हो, बुनियादी असूल पता हो, तो आप इसमें थोड़ी मेहनत करके भी अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि डायलॉग क्या होता है। डायलॉग, मुकालमा निगारी, ये क्या है? 2 अफराद में बिल मुशाफे गुफ्तगू। बिल मुशाफे आमने सामने, यानी मुकालमा कब होगा? जब 2 अफराद होंगे और आमने सामने बैठे होंगे। अगर 2 से ज़्यादा अफराद गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो एक महफिल की बाहम गुफ्तगू होगी, उसको मुकालमा निगारी नहीं कह सकते। बिल मुशाफा आमने सामने, आप जानते हैं जब हम आमने सामने बैठे होते हैं, हम सिर्फ एक दूसरे के अल्फाज नहीं सुन रहे होते, इंसान की एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है, हम चेहरे के तासुरात भी देख रहे होते हैं, एक एहसास कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं किसी को मैसेज करता हूँ, मैं नहीं जानता कि वो इस वक्त किस मूड में बैठा है, वो ये नहीं जानता मैंने किस मूड में मैसेज किया है। लिहाजा मैसेज, ईमेल, ख़त, इसको मुकालमा निगारी नहीं कह सकते। शर्त है कि 2 अफराद आमने सामने बैठे हों, एक दूसरे के तासुरात भी नोट कर रहे हों, एक दूसरे से बात भी कर रहे हों, एक दूसरे की तरफ देख भी रहे हों। ये बुनियादी शर्त है। एक और शर्त मुकालमे की कि एक ही मौजू पर गुफ्तगू हो, यानी ऐसा नहीं है कि एक शख्स कोई और बात कर रहा है, दूसरा शख्स कोई और बात कर रहा है, तो वो मुकालमा नहीं कहलाएगा। मुकालमा कब होगा? जब 2 अफराद एक ही मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हो। लेकिन अगली शर्त यह है कि एक ही मौजू पर उनके ख्यालात एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। मौजू एक ही है लेकिन एक मौजू पर दोनों के ख्यालात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मसलन अगर मौजू है महंगाई, तो दोनों के ख्यालात मुख्तलिफ हैं। एक के नज़दीक महंगाई की वजह हुकूमत है, दूसरे के नज़दीक महंगाई की वजह हम खुद हैं। अगर बात करते हैं जमहूरियत की, एक के नज़दीक जमहूरियत बहुत बेहतर है और दूसरा शख्स जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। तो मौजू तो जमहूरियत ही है, लेकिन उस पर दोनों का नुक्ता नज़र एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आता है। फितरी अंदाज़े गुफ्तगू, इसमें आपने वही अल्फाज अपनाने हैं जो हम आम गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। यानी ये न लगे कि आपने कोई बहुत अदबी सरगर्मी की है। हम जिन अल्फाज का, जिन मौज़ूआत का जो अंदाज़ आम गुफ्तगू में अपनाते हैं, जितना आपका मुकालमा आम फितरी यानी नेचुरल गुफ्तगू के करीब होगा, वो उतना ही बेहतर होगा। आगे देखिए जी, मुख्तसर और छोटे फ़िक्रात। मुकालमे में आपको चाहिए छोटे छोटे फ़िक्रात ही इस्तेमाल करें। लंबे लंबे जुमले मुनासिब नहीं समझे जाते। आप यूँ समझें, मैंने भी अर्ज़ की कि मुकालमा यूँ लिखें जिस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में हम गुफ्तगू करते हैं। तो आप देखिए, अमली ज़िंदगी में जब 2 दोस्त बैठे हों, हम एक को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते कि वो लंबी लंबी गुफ्तगू करता रहे और दूसरा सिर्फ सुनता रहे और जी जी करता रहे। हम फ़ौरन टांगे खींचते हैं, जनाब आपको नहीं पता, आप क्या जाने, मैं आपको बताता हूँ। हम फ़ौरन इंटरप्ट करते हैं, किसी को बहुत लंबी गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं देते। लिहाजा उसी असूल के मुताबिक मुकालमे के फ़िक्रात छोटे और मुख्तसर होने चाहिए। मरबूत और मुदल्लल अंदाज। मरबूत, रब्त से कनेक्टेड अंदाज मरबूत हो। ऐसा नहीं कभी कोई बात शुरू कर दी और फिर अंदर से कोई और बात निकाल दी और फिर कोई और बात शुरू कर दी। यानी गुफ्तगू में एक रब्त होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। एक ही मौजू पर गुफ्तगू हो रही हो, अगर आप बार बार मौजूआत को तब्दील करते रहेंगे तो उसको मुकालमा
नहीं कहेंगे। गुफ्तगू में एक सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए, एक रब्त होना चाहिए। मुदल्लल अंदाज, मुदल्लल दलील से बात करना, लॉजिक से बात करना। मैंने भी अर्ज की कि जब दो अफराद में मुकालमा हो रहा है, वो एक दूसरे से इत्तफाक नहीं कर रहे, उनके ख्यालात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो अगर मैं किसी से मुकालमा कर रहा हूँ, वो मेरी बात नहीं मान रहा, तो मैं ज़बरदस्ती धौंस धमकी से उसको कायल नहीं करूँगा, बल्कि दलील दूंगा, उसको कन्विंस करूँगा, और इस तरह कन्विंस करूँगा कि वो दिल से मेरी बात मान जाए। आप जानते हैं इंसानी नफ्सियात है, हर शख्स अपने आप को दुरुस्त समझता है। दुनिया में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं होगा जो अपने आप को गलत समझे। वो भले गलती कर रहा है, लेकिन अपने नज़दीक वो दुरुस्त है, और वो चाहता है कि जो उसकी सोच और ख्यालात हैं, दूसरों के ख्यालात भी वही हो। लेकिन इसके लिए वो दलील से काम लेगा। अगर एक शख्स मुझसे इत्तफाक नहीं कर रहा, तो अगर मैं लॉजिक से, दलील से बात करूंगा, तो दिल से कायल हो जाएगा। और ज़ाहिर ऐसा ही होगा, दो अफराद में गुफ्तगू हो रही है, तो कौन कायल होगा? जो ज़्यादा इल्म वाला है, ज़्यादा दानाई रखता है, वो दूसरे शख्स को कायल कर लेगा। कम इल्म वाला शख्स कायल हो जाएगा। कब होगा? जब वो बात दलील और लॉजिक से करेगा। एक पॉइंट लिखा मैंने, बोलने वाले की तालीमी और जहनी सतह। ये मैं इस पे लगा रहा हूँ क्रॉस स्टार, ये सबसे अहम है मेरे नज़दीक। सबसे अहम पॉइंट ये है कि जब कोई बोल रहा होता है, हम यूँ गुफ्तगू नहीं करते, अंदाज़े बयान से पता चल जाता है एक अनपढ़ का अल्फाज का चुनाव, तर्ज गुफ्तगू, एक कम पढ़े लिखे का, एक आला तालीम याफ्त का अंदाज़े गुफ्तगू एक नहीं हो सकता। ये तो हो गई तालीमी। ज़हनी सतह और बात है, आप जानते हैं ज़रूरी नहीं कि जो तालीम याफ्ता हो वो शऊर भी रखता। बहुत से आला तालीम याफ्ता शऊर नहीं रखते, और बहुत से अनपढ़ जिनके पास ज़ाहिरी तालीम नहीं है, लेकिन वो अक्लमंद हैं, साहिब बसीरत हैं, साहिब शऊर हैं। तो शऊर एक अलग बात है, तालीम एक अलग बात है। जब कोई शख्स बोलेगा तो उसके अंदाज से पता चलेगा कि ये कितना तालीम याफ्ता है, कितना शऊर याफ्ता है। यानी अगर एक डायलॉग है वकील का, तालीम याफ्ता है प्रोफेसर का, तो उनका अंदाज कुछ और होगा। अगर एक मजदूर बात कर रहा है, एक फल फरोश बात कर रहा है, एक रेडी वाला बात कर रहा है, तो यकीनन उसका अंदाज़ा गुफ्तगू डॉक्टर, प्रोफेसर और वकील वाला नहीं होगा। आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब मुकालमा लिखें तो इस चीज़ को पेश नज़र रखें कि जिसका डायलॉग लिखा जा रहा है वो तालीम याफ्ता है, अनपढ़ है, अक्लमंद है, नहीं है, हुनर याफ्ता है, नहीं है। इसी के मुताबिक आप अल्फाज का चुनाव करेंगे। तुलबा यहीं पे गलती करते हैं। वो अगर उस्ताद है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, वो एक ही तरह के अल्फाज लिख देते हैं। अजीज़ तुलबा, आप जानते हैं ये अनसीन होता है, आपको रटा तो आप नहीं लगा सकते। मुकालमा कोई भी आ सकता है, किसी भी मौजू पर आ सकता है। आपने इन असूलों को सामने रखना है तो आप अच्छे नंबर ले पाएंगे, जिनमें आपको अर्ज कर रहा हूँ कि सबसे अहम असूल यही है कि बोलने वाले की तालीमी और ज़हनी सतह, इसको सामने रख कर आप मुकालमा लिखेंगे। पेशा वाराना अंदाज़े गुफ्तगू, प्रोफेशनल। अगर कोई प्रोफेशनलिस्ट है, जिस तरह डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, तो वो प्रोफेशनल गुफ्तगू करेगा। एक प्रोफेशनलिस्ट की, एक पेशावर आदमी की गुफ्तगू का अंदाज, अल्फाज का चुनाव आम लोगों से मुख्तलिफ होता है। मखसूस वर्ड्स होते हैं, हर पेशे के अपने अपने वर्ड्स होते हैं। आपने नोट किया होगा कुछ अल्फाज डॉक्टर्स बार बार बोलते हैं और सिर्फ डॉक्टर्स ही बोलते हैं। ऐसे आपने यकीनन देखते होंगे हर असातिज़ा के कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं जो वो बार बार बोलते हैं, और उसी के मुताबिक ही वो चल रहे होते हैं। तो हर एक का बोलने का अपना अंदाज़ होता है। ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल है उसका अपना अंदाज़ होगा, उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। शगुफ्ता अंदाज़ बयान, शगुफ्ता मज़ाहिया। आप जानते हैं जब दो अफराद में गुफ्तगू हो रही हो तो गर्मी सर्दी भी हो जाती है, तलखी भी हो जाती है, गुस्सा भी हमें आ जाता है, और बाज़ों का तो नौबत मार तपाई तक चली जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो वहाँ क्या होता है, फिर कूल माइंडेड होना पड़ता है। अगर दूसरा शख्स गुस्से में आ गया है तो आप कोई ऐसी मज़ाहिया बात कर देते हैं, लतीफ़ा सुना देते हैं, आप अंदाज़ मज़ाहिया कर लेते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं, तो दूसरे का गुस्सा कम हो जाता है, वो कूल डाउन हो जाता है। ये एक तरीका होता है
कि आप अपने अंदाज़े बयां से दूसरे को कायल कर ले। मशहूर शेर है ना कि अंदाज़े बयां गरचे मेरा शौक़ नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो एक तो आप अंदाज़े बयान शौक़ से उतार सकते हैं और दिल में उतार सकते हैं मुदल्लल अंदाज से भी। तो ये दोनों चीज़ें आपको साथ साथ लेकर चलनी होती हैं। अशार का मुनासिब हवाला आप सब जानते हैं, शेर में जो बात कही जा सकती है वो नसर में नहीं कही जा सकती, या यूं कहें कि नसर में बात करने के लिए जो आपको कई सफ़ात दरकार हैं वो 2 मिसरों का एक शेर बयान कर देता है। तो अगर गुफ्तगू में जहाँ मुनासिब हो और कोई अच्छा शेर ज़हन में आ रहा हो तो मुकालमे में आप अच्छे अशार का हवाला भी दे सकते हैं। अब ये बात आई कि मुकालमे का मवाद कितना हो, 3 ता 4 सफ़ात के दरमियान कम अज़ कम 3 सफ़े, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सफ़े। 3 सफ़े से कम लिखेंगे आपके नंबर कटेंगे और 4 सफ़ात से ज़्यादा लिखने का फ़ायदा कोई नहीं है। अब जब आपने 3-4 सफ़ात लिखे तो उसके बाद कोई नतीजा ज़रूर निकलना चाहिए, लाजमी और मस्बत नतीजा। देखिए, ज़रूरी नहीं कि नतीजा मस्बत, तो मनफी भी हो सकता है, मगर बेहतर है आप मस्बत नतीजा निकालें। ये किस तरह से होगा? मसलन अगर सिगरेट नोशी पे मुकालमा है, एक दोस्त सिगरेट पीने वाला है, एक नहीं पीने वाला, तो 2 तरह के एंड्स हो सकते हैं कि सिगरेट ना पीने वाला सिगरेट पीने वाले को कायल कर ले कि वो सिगरेट छोड़ दे। लेकिन यूं भी तो हो सकता है कि सिगरेट पीने वाला सिगरेट ना पीने वाले को भी सिगरेट पर लगा ले, तो वो हो जाएगा मनफी एंड। आप कोशिश करें कि मस्बत नतीजा निकालें लेकिन लाजमी निकालें। मुकालमा आप शुरू करेंगे मंजर निगारी से। पहली 2-3 लाइनों में मुख्तसर सा मंजर बयान कर देंगे। बस डॉक्टर मरीज़ का मुकालमा है तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में बैठे मरीज़ देखने में मसरूफ़ हैं कि एक मरीज़ अपनी बारी आने पर डॉक्टर साहब के कमरे में दाखिल होता है और दोनों में यूँ गुफ्तगू शुरू हो जाती है। तो इसको कहेंगे मंजर निगारी मुकालमे में। एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, ज़ाहिर है वैसे तो मुसलमान जब हम मुकालमा लिखेंगे तो पहले हम लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम और जवाब आएगा वालेकुम अस्सलाम। अब ये बच्चे ये लफ्ज़ लिखने में अक्सर गलती कर जाते हैं अस्सलामु अलैकुम लिखने में। ये देख लीजिए अस्सलामु अलैकुम किस तरह लिखेंगे, आप अलिफ है और सीन से पहले लाम है, ये बच्चे से गलती कर जाते हैं। सीन से पहले लाम आएगा और मीम के ऊपर पेश होगा। ये आप ज़हन में रखें कि आपने अस्सलामु अलैकुम किस तरह से लिखना है। सीन से पहले आप लाम डालेंगे और मीम के ऊपर पेश डालेंगे। अक्सर बच्चे इसको गलत लिखते हैं और इसके बाद आगे अस्सलामु अलैकुम के बाद निदाइया की अलामत भी लगा देंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये तो कुछ बुनियादी बातें थी जो मुकालमा लिखते वक्त आपको सामने रखनी थी। इससे मैंने एक बात लिखी है कि बोलने वाले की तालीमी और ज़हनी सतह, पेशा वाराना अंदाज़ गुफ्तगू, इस पर हम ज़रा मज़ीद बहस कर लेते हैं। आपको ये नुक्ता समझाने के लिए आप देखिए जब मुकालमा आएगा एक उस्ताद के, वैसे लफ्ज़ उस्ताद है जे से, लेकिन क्योंकि मुरवज हो गया उस्ताद तो मैंने भी उस्ताद लिख दिया। अगर एक उस्ताद गुफ्तगू करेगा तो किस तरह करेगा, एक डॉक्टर करेगा तो किस तरह होगी, ताजर की गुफ्तगू कैसे होगी, वकील की क्या होगी, दुकानदार की क्या होगी और आपकी तालिब इल्म की क्या होगी। सिर्फ आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि आप अल्फाज का चुनाव किस तरह से करेंगे। अब अगर उस्ताद और शागिर्द में मुकालमा है तो उस्ताद के डायलॉग्स आप इस तरह से लिखेंगे कि उस्ताद की हर बात में हिकमत मौजूद है, दानाई मौजूद है, एक टीचर दूर अंदेश होता है, उसका गहरा मुशाहिदा होता है, उसके तसव्वुरात पुख्ता हो चुके होते हैं। इल्म की बुनियाद पर वो स्टूडेंट से बात करेगा, उसके लहजे में शफकत भी होगी, उसका नसीहत भरा अंदाज होगा और वो बच्चों को मेहनत का दर्स देगा। यानी ये एक रवैया हो सकता है उस्ताद का, एक खसूसियात हो सकती है। तो जब आप उस्ताद का डायलॉग लिखेंगे मुकालमे में तो आपने इन चीज़ों को सामने रखना होगा। इस तरह आप देखिए अगर डॉक्टर गुफ्तगू करेगा तो उसका पेशा वाराना अंदाज होगा, बड़े प्रोफेशनल तरीके से, गहरा मुशाहिदा होगा, मरीज़ को बगौर देखेगा कि बीमारी क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं। वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मरीज़ की शक्ल भी देखेगा, चेहरा भी देखेगा, सवाल भी करेगा और गहरे मुशाहिदे से असल वजह तक, बीमारी के सबब तक पहुँचने की
कोशिश करेगा। एक डॉक्टर की मुकम्मल तहकीक होती है, वो एक प्रोफेशनलिस्ट है, वो मुकम्मल तहकीक के बाद बात करेगा। आमतौर पे डॉक्टर का तंबीही लहजा, तंबीह वार्निंग, वो वार्निंग बहुत देता है, देखें जनाब आप ये नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इस तरह नहीं करेंगे तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इस तरह नहीं करेंगे तो आपका इलाज बढ़ जाएगा। वार्निंग देने वाला अंदाज होगा डॉक्टर का, वो गौर व फिक्र करने वाला होगा, बात की तह तक पहुंचेगा, मरीज को नसीहत करेगा और प्रिकॉशंस की बात करेगा, परहेज बताएगा, परहेज का कायल होगा कि आपको इन चीज़ों की परहेज करनी पड़ेगी वरना आप ठीक नहीं होंगे। तो देखिए एक डॉक्टर का यही अंदाज होता है आमतौर पे। जी ताजिर, एक ताजिर है, दुकानदार है, बड़ा छोटा हो सकता है, वो बड़ा जीरक होगा, जीरक होशियार, चालाक, मामला फहम, वरना वो तिजारत कर नहीं सकता। वो मामला फहम होगा, यानी सिचुएशन को बड़ी जल्दी समझ लेगा और उसके मुताबिक ही एक्शन लेगा। उसका मुदल्लल अंदाज होगा, दलील से बात करेगा ताकि ग्राहक कायल हो जाए। हिसाब किताब में बड़ा माहिर होगा, प्लस माइनस सामने रखेगा। चर्ब ज़बान होगा, ज़बान का इस्तेमाल जानता है कि ग्राहक को किस तरह से कायल करना है, कभी मीठी छुरी बनकर, कभी खुशामदाना अंदाज अपनाकर, कभी उसकी तारीफ़ करके, वो बहरहाल शीशे में उतार लेगा ग्राहक को अपनी ज़बान के ज़रिए। वो बड़ा कहानीबाज भी होगा, फ़र्जी तस्वराती कहानियाँ और किस्से सुनाकर अपनी चीज़ महंगे दामों बेच लेगा। ये खासियत होगी ताजर में। एक वकील का रोज नाम चाहो तो वकील में एक खासियत होनी चाहिए, यानी उसके डायलॉग्स आप किस तरह से बनाएंगे। वो मेहनती है, उसका भी गहरा मुतालिया है, वो नफ्सियात का माहिर है, इंसानी नफ्सियात को जानता है, वरना अच्छा वकील नहीं हो सकता। पूर्ण उम्मीद अंदाज है, वो खुद भी समझता है और अपने क्लाइंट को भी कहता है कि हम इंशाल्लाह केस जीत लेंगे, उसको उम्मीद दिलाता है, मायूस नहीं होता। बावकात शख्सियत होती है और वो जोड़ तोड़ का माहिर होता है, क्लाइंट को समझाता है कि अगर हम इस तरह दिस दैट कर लें तो मुकदमा जीत सकते हैं, और लोग इसीलिए वकील के पास जाते हैं। दुकानदार है तो वो बड़ा छोटा दुकानदार है, ताजर बड़ा होता है, दुकानदार छोटा, बड़ा चर्ब ज़बान होगा, वो कम तालीम याफ्ता है, लिहाजा उसके लहजे में खुशामद होगी, खुशामदाना लहजा होगा, नफ्सियात से वो भी आगाह है और उसकी मार्केट पर पूरी नज़र है कि किस चीज़ की कीमत बढ़ रही है, कम हो रही है, उसके मुताबिक वो दुकानदारी करेगा। जी आप पर आ जाए तालिब इल्म ज़िंदगी की रंगीनियों में गुम है, उसे मीडिया है उसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, खुश है इसके अंदर। स्टूडेंट की तबीयत में जल्दबाजी होती है, वो उसमें सब्र हौसला कम होता है, वो जल्दी फ्रूट हासिल करना चाहता है, वो शॉर्टकट का आदी है। टीचर चाहेगा आप पूरा सिलेबस पढ़ें, वो कहेगा सर छोड़ें आप सिलेक्टिव चीज़ें बता दें, बस वो चीज़ें बता दें कि मैं तैयारी कर लूँ और मेरे अच्छे नंबर आ जाएं। वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढेगा। महदूद सोच होगी, मन का मौजी होगा। आप जानते हैं स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, कहते हैं स्टूडेंट लाइफ क्या है, ये उम्र का रंगीन और संगीन हिस्सा होता है। तो इस तौर पर सिर्फ आपको मिसालें दी कि जब आप डायलॉग लिखेंगे तो आप किस तरह लिखेंगे, उस शख्सियत को सामने रखकर डायलॉग्स लिखेंगे। दो तीन बातें और देख लें। ये देखिए आपके सामने ये जिस तरह कॉपी का पेज मैंने बनाया, तो ये देखिए अब दोनों तरफ मार्जिन लाइन लगी होगी। जहां आपने नाम लिखना है वो बराबर हो, ये देखिए ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। अगर नाम आगे पीछे होगा तो बुरा लगता है। और देखिए जहाँ नाम है डायलॉग उससे आगे है, यानी नाम के नीचे कुछ नहीं लिखना। जहाँ नाम हो सिर्फ नाम हो, डायलॉग आगे आएगा। बच्चे गलती ये करते हैं कि नाम के नीचे से जुमला शुरू कर देते हैं, जहां पर नाम होगा उसके नीचे से जुमला शुरू नहीं करेंगे, जुमला आगे लिखेंगे और फासला बराबर रखेंगे। इससे एक अच्छा तासुर पड़ता है। अभी मैंने आपको अर्ज की थी कि आप मौजू अशार का हवाला दे सकते हैं, तो मैंने दो तीन अशार मिसाल के तौर पे लिखे। यानी अगर मैं मुकालमा कर रहा हूं और दूसरा शख्स मेरी बात नहीं मान रहा, कायल नहीं हो रहा, तो मैं कह सकता हूं, या रब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दिल और दे उनको जो ना दे मुझको ज़बान और। मज़ाही अंदाज है कि या तो मुझे ज़बान और दे दे कि मैं इनको समझा सकूं, या इनको दिल और दे दे कि मेरी बात समझ सके। ये हम कहाँ बोलेंगे, जब दूसरा शख्स हमसे कायल ना हो रहा हो। और शेर देखें, अगर मैं बार बार सवाल कर रहा हूं और दूसरा शख्स गुस्से में आ जाता है, जज्बाती हो जाता है, अब मैं उसका गुस्सा ठंडा कर रहा हूं। और देखिए शेर कितना खूबसूरत, फ़कत इस शौक में पूछी हैं हज़ारों बातें,
फ़कत इस शौक में पूछी हैं हज़ारों बातें कि तेरे हुस्न बयां तक देखूं। जनाब मैं तो इसलिए आपसे बार बार सवाल कर रहा था कि आप मुझे गुफ्तगू करते अच्छे लगते हैं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था। तो इससे क्या होगा, दूसरे का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और शेर देखिए, अगर कोई मुझसे बहस कर रहा है और वो कह रहा है मैंने दुनिया ज़्यादा देखी और मैं कहता हूँ जनाब आप छोटे हैं, आपको नहीं पता, मैं जानता हूँ, दुनिया घूमा हूँ, मुख्तलिफ लोगों से मिला हूँ, आपका इल्म मुशाहिदा मुझसे कम है। तो ये बात मैं शेर की शक्ल में किस तरह कहूँगा। गालिब का शेर, बाजीचा यानी बच्चों का बाग, बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। मुझे क्या समझाओगे मियाँ, मैंने दुनिया देखी है, मैं समझता हूँ हक़ाइक़ को, मुझे बनाने की कोशिश मत करो। तो आपके सामने मिसाल रखी 2-3 अशार की। तो इस तरह आप अशार के साथ शगुफ्ता अंदाज़ बयान के साथ अपनी काबिलियत और इल्म की बुनियाद पर दूसरे को कायल कर सकते हैं। अज़ीज़ तुलबा, ये वो अहम निकात थे जो आपको मुकालमा लिखते वक्त सामने रखने थे। मुकालमा अनसीन होगा, अगर आप इन पर अमल करेंगे तो आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। ये तो इब्तदाई लेक्चर था, इसके बाद हम अगले लेक्चर्स में मुकालमे की प्रैक्टिस भी करेंगे। ये लेक्चर यहाँ तक ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।